इस कार्यक्रम के आयोजक हैं भव्यातिभव्य वर्षा योग समिति, 52 गजा, मध्य प्रदेश। आदिम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगम मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूक माटी रचयिता परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। मूक माटी महाकाव्य का प्रतिदिन स्वाध्याय होता है। यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ की वंदना की, दर्शन किए। निश्चित रूप से बिना पुण्य के उदय कुछ भी नहीं हो सकता। तो सहेंगे, किसी से कहेंगे नहीं, तब ही आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अन्यथा टूट जाएंगे। टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाँ, लेकिन जुड़ने में वर्षों, कोई भी चीज़ बनाने में वर्षों लग जाता है और टूटने में थोड़ी ही देर में वह टूट जाती है। यहाँ पर जो ये मूक माटी महाकाव्य आचार्य श्री जी ने रचा है, जिस पर अनेकों शोध और पीएचडी हुई है, ऐसा यह महाकाव्य, और उस पर प्रतिदिन जब वाचन होता है उसकी कुछ पंक्तियाँ लेते हैं, फिर प्रासंगिक जो आज का विषय है उसके माध्यम से आपको कुछ देने का कोशिश करेंगे। देखते ही देखते बस दिखना बंद हो गया, बसंत का शव भी अतीत की गोद में समा गया, वह शेष रह गया अस्थियों का अस्तित्व। और यूं कहती कहती अस्थियां हंस रही है। विश्व की मूर्ता पर की जिसने मरण को पाया है, उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। यह अकाट्य नियम है, गणना करना संभव नहीं। अनगिन बार धरती खुदी, गहरी गहरी वहीं वहीं पर, अनगिन बार अस्थियां दबी ये। अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन, हमारा दफन ही है आगामी बसंत स्वागत के लिए। वपन वपन वपन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। एक कविता के रूप में आचार्य भगवान, आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि माटी को कुमार ने आकार दे दिया है, और आकार देने के बाद में माटी अभी गीली है। जब तक वह गीली रहेगी तब तक उसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं आएगी। जो जल माटी को बहा ले जाता है, लेकिन वही माटी जब तपन को सहन कर लेती है तो उसी जल को बांध कर रखने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। जो मन हमें संसार में रुला देता है, वहाँ के महासागर में डाल देता है, उसी मन को आज बंधन का दिन है, पता है। यदि उसी मन को बांध लेते हैं तो वही मन हमें मोक्ष तक की ऊंचाइयों को छूने में मदद कर देता है। इसलिए बंधन के बिना कभी भी रक्षा नहीं। आज का ये त्यौहार क्या बोल रहा है? बंधन के बिना कभी भी रक्षा नहीं। सही है ना? और बंधन तभी है जब तपन है। हमें तपन लगती जरूर है नहीं वो।
संसार के जितने भी सुख हैं वो सुखाभास हैं, केवल मात्र थोड़ी देर सुहावने लगते हैं और उसके बाद में न जाने कहाँ पर उनका अस्तित्व खो जाता है। लेकिन यदि वही हम थोड़ी दुविधा में रहेंगे तो आप नदी देखो, नदी जब दो पाटों के बीच में रहती है मतलब वो बंधन है, ठीक है। तो छोटी सी नदी जो अमरकंटक से एक पतली सी धारा के रूप में चली थी और वही नदी भड़ूच में पहुंचते पहुंचते महासागर हो जाती है। आप अभी आए होंगे तो इंदौर से जब बावन गजा तो बड़वानी के पहले आपको नर्मदा नदी का पुल मिला होगा और उस पुल पर लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर का पुल है। बोलो कहाँ वो पतली सी धारा जो अमरकंटक में हमने देखी है कई बार, और वही यहाँ आते आते किलोमीटर में तब्दील हो गई। इसने बंधन को स्वीकारा तो इतनी लंबी चौड़ी हो चुकी है, और यदि बंधन को नहीं स्वीकारती, सुन रहे हो बच्चों, हाँ माता पिता की हिदायतें हमको बंधन लगती है लेकिन वो बंधन है नहीं, वो वास्तव में हमारे लिए संसार का या जो भीतर का जो क्रंदन है उस क्रंदन को मिटाने का एक माध्यम है, एक साधन है। उस क्रंदन को तभी मिटा पाएंगे जब हम बंधन को स्वीकार करेंगे। बिना बंधन के कुछ भी संभव नहीं। वही नदी आप देखिए जब उस पर बांध दिया जाता है, और बताते हैं है ना, अभी तक वह बह रही थी और बहकर पत्थरों में, रेतीले टीलों में, गांव गलियों में हरियाली तो फैलाई लेकिन अस्तित्व उसका समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यदि उसी नदी पर डैम बना दिया जाए, बांध बना दिया जाए, तो जो नदी बहकर पानी पूरा वेस्टेज हो जाता है वही पानी अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जिस पानी के द्वारा तबाही भी मच जाती है कई बार, लेकिन वही पानी यदि संग्रहित कर लिया जाता है तो ऐसे स्थानों पर नहर बनाकर छोड़ दिया जाता है जहां पर बिल्कुल रेगिस्तान था और आज वहां हरियाली है। तो बोलो ये सब किसका कमाल है? केवल मात्र बंधन का। आचार्य भगवान भी यहां यही कह रहे हैं कि वह माटी जब तपन को प्राप्त होती है और उसमें जो शरीर है उस शरीर का जो मान लीजिए आत्मा निकल चुकी है और शव पड़ा है, अब शव का क्या होता है? जलाया जाता है। जलाया जाता है या अन्य परंपराओं में दफनाया जाता है, यही होता है। तो जलाना और दफनाना कितने काल से चल रहा है। अनेकों बार माटी को खोदा गया और दफनाया गया। तो वो हड्डियां कह रही है, अस्थियों का अस्तित्व, और यूं कहती कहती अस्थियां हड्डियां हंस रही है विश्व की मूर्खता पर। विश्व की मूर्खता पर। कितना मूर्ख संसार है ये। देखो तो इस संसार की क्या दशा है। जिसने मरण को पाया उसने जन्म को पाया। अच्छा ये बताओ, मरण और जन्म में कितना भेद है? बोलो कितना अंतर? 1 सेकंड का भी अंतर नहीं है, 1 सेकंड का भी। आप लोगों ने जैन शास्त्र पढ़े होंगे और उसमें तत्वार्थ सूत्र जो 10 लक्षण जी में यहाँ पर अभी शिविर लगेगा, आपको अर्थ जानने को मिलेगा 10 दिन में 10 अध्याय का। तो उस तत्वार्थ सूत्र में आता है एकौ दौ त्रीन वाना अनहार क्या है। खाली 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक रहते हैं, बस
जी, मतलब समय इतना छोटा काल है। आचार्य भगवान कह रहे यहाँ पर, जिसने मरण को पाया है उसने जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। बोलो, आने के साथ जाने का रिजर्वेशन पहले करा के आते हो आप लोग, है ना? मुझे इस समय इतने बजे यहाँ से निकलना है। इस प्रकार से संयोग के साथ में वियोग जुड़ा है, आने के साथ जाना जुड़ा है, निश्चित है ये। तो जिसने जन्म लिया उसकी उसी दिन मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह पूरे इस विषय भोगों में ही मुक्त हो रहा है। गणना करना संभव नहीं है। अनगिन बार धरती खुदी गहरी गहरी, वहीं वहीं पर अनगिन बार हस्तियां दबिए, अब तो मत करो हमारा दफन। वो क्या बोल रही हैं हस्तियां? अब तो मत करो हमारा दफन। कितने बार हो चुका है। इसलिए यदि इस जन्म और मरण से छुटकारा ना पाना है तो हमारी वास्तविकता को समझना होगा, कर्म सिद्धांत को समझना होगा कि हम जन्म क्यों लेते हैं, और हमने जन्म लिया है तो उद्देश्य क्या है? केवल मात्र यूं ही जन्म लेकर मर जाना, ये तो सब हो ही रहा है। बिना उद्देश्य के कुछ भी कार्य संभव नहीं। उद्देश्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन होती है। उस भटकन से बचना है। जीवन में जो गुण हैं उन गुणों को अंगीकार किए बिना कभी भी हम जो है दोषों को छोड़ नहीं सकते। या यूं कह दें, दोष छोड़ते ही गुण स्वयं आ जाते हैं। तो दोष जान लो आप, कौन कौन से दोष हैं बोलो? सब जानते हैं। जानते हो या नहीं जानते हो? आप लोग यहां बैठे तो हैं। अच्छा ये बताओ, आपसे ही पूछता हूं, पाप करना अच्छा है या खराब? बोले महाराज जी बचपन में उंगली पकड़कर पाठशाला में जाते हैं, क्यों बच्चों? ये बच्चा बोले हाँ। पाप करना अच्छा है, खराब है ना? कितने होते हैं पाप? 5। अब सब जानते हैं, हिंसा करना अच्छा नहीं, झूठ बोलना अच्छा नहीं, कुशील करना अच्छा नहीं, और परिग्रह रखना अच्छा नहीं, फिर भी उसी में लिप्त हो जाते हैं। कसाई करना अच्छा है, क्यों? गुस्सा करना अच्छा है, तो मान अभिमान करना अच्छा है, घमंड नहीं, फिर मायाचारी नहीं, और लोभ करना अंकुर भैया अच्छा है? अच्छा नहीं है, फिर भी लोभ करते हैं। बिना लोभ के तो आप यहां आए ही नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, ये लोभ अच्छा लोभ है, प्रशस्त राग बोलते हैं इसको, है ना? गुरु चरणों में या जो धर्म ध्यान का जो उद्देश्य रहता है वह प्रशस्त है, और इसी के द्वारा हम अपने पापों को काट सकते हैं, अन्यथा नहीं। कोई भी निर्वाण कल्याण के आज जैसे या महापर्व रक्षाबंधन है, इनके माध्यम से हम अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों को खत्म करें, यही उद्देश्य होता है। आप देख लीजिए, जो भी यहाँ इस पावन क्षेत्र पर आया है वो अच्छाइयों को ग्रहण करने और बुराइयों को तिलांजलि देने आया है। आप अच्छाइयों को ग्रहण करें। कल से 16 कारण पर्व लड़ रहे हैं, ठीक है ना? आज हमने प्रातःकाल की वेला में कहा था, थोड़ा सा इसको भी ले लेते हैं मूक माटी की पंक्तियों के माध्यम से ही, कि किस प्रकार से हम इस जन्म और मरण के चक्कर को छोड़ सकते हैं। आज प्रातःकाल अपन ने कहा कि वात्सल्य जीवन में होना चाहिए। जैसे शरीर के किसी अंग में कोई दर्द होता है तो पूरा शरीर बीमार हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? बोलो,
उंगली में छोटी सी आलपिन चुभाओ या कांटा चुभाओ, पूरे शरीर में पीड़ा होती नहीं होती है। महाराज जरा सा यदि नाखून के पास में कुछ यदि फांस भी चली जाती है तो फीवर आ जाता है, पूरा शरीर तपने लगता है जब तक उसको बाहर नहीं निकालो। जिस प्रकार से शरीर के अंग में पीड़ा होने पर पूरे शरीर में दर्द होता है, उसी प्रकार से समाज के किसी भी अंग में कोई जो छोटा है या कोई बड़ा है, तो छोटा भी है उसको यदि कोई दुख दर्द है तो पूरे समाज में दर्द होना चाहिए या नहीं? बोलो। अब मैं दूसरे पक्ष को ले रहा हूं। हाँ, होना ही चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपनों से प्यार नहीं, या जिसमें सब जीवों से प्यार नहीं। हाँ, अपने हटा लो, सब जीवों से प्रेम भाव हो, सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। यही भावना हमें आगे बढ़ा सकती है। एक उदाहरण सुनाता हूं। आपने सेठ हरजस राय जी हुए हैं, दिल्ली के, जो राजा को भी उधार देने की कुवत रखते थे। राजाओं को भी, दिल्ली जब नरेश थे या जो अकबर शासन रहा या उधर मुगल शासन रहे, उन राजाओं को भी वो उधार देते थे। ऐसे उन सेठ का नाम क्या था? हरजस राय जी। उनके बेटे का नाम था सुगन दास जी। सुगन दास जी ने जो दिल्ली का लाल किला है ना, उसके सामने एक मंदिर बनाए। कभी गए या सुना होगा? लाल मंदिर, बिल्कुल लाल किले की नाक के सामने है ना। वो तो बाद में कभी सुनाऊंगा कि उसकी भी एक कहानी है कि वो मंदिर कैसे बना और वहाँ जमीन कैसे मिली। वो भी राजा को उधार दिया था, उसी बेस पे मिली थी। तो वो सुगन दास जी के घर में कोई कार्यक्रम था, और कार्यक्रम होने के बाद में पूरे नगर भर को उन्होंने जो मिठाई है वो बंटवाई। क्या बोलते हैं आपके इधर जो मिठाई बांटते हैं ना, क्यों बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, जो सबके घर में मिठाई जाती है? हाँ, लावना। इधर तो लावना बोलते हैं, बायना। हाँ, तो वो बायना जो शादी ब्याह होने के बाद में या कोई भी घर गृहस्थी में कोई, जैसे मान लीजिए जन्म की खुशियां हैं या और कुछ है, तो वो भिजवाई, सब घरों में भिजवाई। जब सेवक आए और उनसे पूछा क्यों सबको बांट दी मिठाई? बोले जी। कोई रह तो नहीं गया? हाँ, रह गया एक आदमी। कौन है? बोले अपनी ही बिरादरी का, अपनी समाज का है, और वो चने बेचने वाला है। तो क्या बोला? उसने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। उसने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, बग्गी तैयार करो, बग्गी तैयार करो। और बग्गी तैयार करके उसमें मिठाई के टोटने रखवाए। मिठाई के टोटने रखवा के खुद राजा जी, खुद सेठ जी सुगन दास जी उस व्यक्ति के लिए चले जो रह चुका था। और जैसे ही उसकी दुकान के सामने पहुंचे, अब उसके तो जमीन तले, धरती पांव तले जमीन खिसक गई। और अब क्या? अरे सेठ जी आए आज तो। अब देखा जल्दी से, इधर आव देखा न ताव, सेठ जी उतरे और जो उसकी चने की दुकान थी, एक मुट्ठी चना लिए और खाने लगे और कहा पानी लाओ, प्यास लगी है, पानी लाओ। अब प्यास भी, पानी भी कहाँ से लाए? सुराई जो टूटी हुई है, सुराई भी टूटी हुई है। कैसे बताऊं सेठ जी को कि मेरी तो स्थिति ऐसी है, लेकिन फिर भी गया। उसको टाइम लग रहा था। सेठ जी ने खुद ही अपनी
हाथ से अंजलि बनाई और सुराही टेढ़ी करके पानी पी लिया और कहा ले जाओ ये मिठाई इसके यहाँ अंदर रखो। सेठ जी आज तक आपने मेरा कभी खाया नहीं पिया नहीं, तो मैं आपका कैसे खाऊं और कैसे लेऊं? झूठ बोलते हो, अभी अभी मैंने तुम्हारा अन्न खाया है और तुम्हारे यहाँ का पानी पिया है, तो फिर तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मैंने आज तक कभी आपका यहाँ का खाया नहीं पिया नहीं? ये है वात्सल्य। समझ में आया? इसको बोलते हैं प्रेम समाज में इसी प्रकार को। लेकिन होता क्या है, एक बात बताएं, समाज में अध्यक्ष उसको बनाया जाता है जो बहुत अधिक पैसे वाला होता है। समाज में अध्यक्ष उसको बनाया जाता है जो बहुत अधिक पैसे वाला होता है। मैं कहता हूं अध्यक्ष उसको बनाना चाहिए जो आपस में, जहां 4 भाई मिलकर एक साथ रहते हों। जो आपस में 4 भाई मिलकर एक साथ रहते हों घर परिवार में, वो जानता है कि किस प्रकार से घर को एकजुट कर, जो अपने घर को नहीं जोड़ पाया, जो अपने घर को नहीं चला पाया, उस समाज को कहां से चला पाएगा? आप ये तो सोचो। इसलिए जिसके मन में विशालता होती है वही वात्सल्य का पालन कर पाता है। विशाल हृदय जो छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएगा और उलझ जाएगा, वो कभी भी आगे खुद भी नहीं बढ़ेगा और दूसरे को भी बढ़ने नहीं देगा। तो आज अपन ने यही जाना कि वात्सल्य अंग हमारे समाज में कम होता चला जा रहा है। मैं देखता हूँ कई प्रकार के लोग होते हैं। आज भी मेरी संपर्क में आज एक ऐसा व्यक्ति आया, मान लीजिए जिनके घर में बहुत बड़ी घटना घटी और वो चाहता है कि कोई मदद मिल जाए। हालांकि उसके पास में, उसको मोटिवेट किया और उसके पास में सब कुछ है। मैंने बोला तुम्हारे पास में ही सब कुछ है, तुम उनके द्वारा अपना काम कर सकते हो और अपनी आई हुई विपत्ति को टाल सकते हो, लेकिन फिर भी कर्म का उदय एक समान नहीं रहता है। एक समान सिंधियों में देखो आप, सिंधी समाज हमेशा एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से समर्पित रहती है। लेकिन अपने समाज में हम जब सतना में थे तो सतना में ब्रह्मचर्य अवस्था में वहां पर एक साधर्मी सेवा न्यास बना हुआ है। सुन रहे हो? ट्रस्ट का नाम क्या है? साधर्मी सेवा न्यास। हाँ, साधर्मियों को जब कभी भी किसी साधर्मी को जरूरत पड़े तो उस फंड से उनको पैसा दे दिया जाता है। आज मान लिया अचानक जिसकी 5-10 हज़ार रुपये आमदनी हो और यदि उसको 50,000 या 1 लाख या 3 लाख 4 लाख का खर्चा आ जाए तो कहाँ से करेगा? बोलो। या तो ब्याज पे पैसा लेगा और या इधर उधर से अपने आप को खत्म कर लेगा। लेकिन यदि धर्म के प्रति यदि आप लोगों की आज वात्सल्य में, हमें वात्सल्य अंग का यदि पालन करना है, तो तीर्थंकर प्रकृति है उसका बंध वात्सल्य अंग के माध्यम से बताया। बोलो। 16 कारण भावनाओं में एक भावना है प्रवचन वात्सल्य भावना, अंतिम भावना है या नहीं है? प्रवचन वात्सल्य। जब तक आपको प्रभु की वाणी पर विश्वास नहीं होगा, उससे आप प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में आनंद तो बहुत दूर की बात है, सुख भी नहीं आ पाएगा। सुख और आनंद में फर्क है। पहले सुख आता है और फिर जब सुख पराकाष्ठा में आ जाता है तो फिर वो आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि हमें वात्सल्य को अपने जीवन में अंगीकार करना है और वात्सल्य के माध्यम से अपने समाज के उन बिछड़े हुए टूटे हुए लोगों को भी आगे लाना है, जिनको कभी आगे वो आज तक आए ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, हाँ, जिनको अपन ऊपर उठा सकते हैं। एक सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आता है,
स्थितिकरण अंग। क्या बोला मैंने? वैसे तो आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं कि हमें वात्सल्य के बिना कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। क्या बोला? क्यों? आठों अंगों का पालन जिसके घट में वात्सल्य है वही करेगा, चाहे वो स्थितिकरण हो, चाहे वो उपग्रहण हो, चाहे वो प्रभावना हो। आप देख लीजिए पूरे तो निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपग्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सभी वात्सल्य अंग भी है, सम्यक दृष्टि का एक अंग है। तो इन आठों अंगों का पालन करना है तो वात्सल्य के बिना तीन काल भी संभव नहीं है। अपने आप को छोटी छोटी बातों से दरकिनार करके एकजुट रहकर एक साथ रहने की हम कोशिश करें। चाहे हम यात्रा कर रहे हैं, चाहे संघ में रह रहे हैं, संघ में भी होता है छोटी छोटी बातों को लेकर, मान लीजिए कभी कभी मन में आ जाता है खिन्नता, लेकिन पकड़ कर बैठ जाएंगे तो तीन काल में न हम अपना भला कर पाएंगे और न दूसरे का। इसलिए पकड़ना नहीं। सवेरे बोला था, क्या बोला था? बोलो 4 बातें रिपीट कर लो, तरोताजा हो जाएगी। कौन कौन सी थी? पहला था सामने वाला नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना होगा। और हम क्या करते हैं? सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक माला फेरा करो, माला ले जाओ आप, इंदौर वाले भी खूब लोग हैं। हाँ, एक माला ले जाओ, माला माल हो जाओगे। यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। क्या बोला मैंने? सारे झगड़े की जड़ है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, है ना? बस आज से एक माला फेरो, यू आर राइट, यू आर राइट, आप सही हैं, मैं गलत हूं। सामने वाला नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना होगा। आप चाहो छोटे से बच्चे से भी यदि अपेक्षा रखेंगे ना, उपेक्षा ही हाथ लगेगी। ध्यान रख लेना, दूध पीता बच्चा भी जानता है कि नहीं, मेरे साथ में क्या बर्ताव हो रहा है, बदलना मुझे नहीं इनको है। समझ में आया? तो सामने वाला नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना होगा। दूसरा मैंने कहा था, तर्क नहीं करो। बोलो, सब बोल लो। तर्क नहीं करो, समर्पण रखो। तर्क नहीं करो, समर्पण रखो। समर्पण के बिना, समर्पण कैसा होना चाहिए? देखो, समर्पण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज, उसकी स्थापना की, आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी उनकी फौज का निरीक्षण करने आया, बड़ा अधिकारी था, और वो आजाद हिंद फौज की निरीक्षण कर रहा है, पूरी बटालियन खड़ी है। तो उसने नेताजी से पूछा, आपका अपने सैनिकों के प्रति क्या भाव है? बोले, मेरा एक एक सैनिक देश के प्रति और मेरे प्रति पूर्ण समर्पित है। 15 अगस्त आ रही है, पूर्ण समर्पित है। अच्छा, पूर्ण समर्पित है, ये आप कैसे कह सकते हो कि आपके प्रति आपके सारे सैनिक पूर्ण समर्पित है? उसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो एक बिल्डिंग के पास में ही सारी बटालियन खड़ी थी, ऊपर एक आदमी पहरा दे रहा था। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने अपने आवधिकंता, ऊपर जो सैनिक खड़ा है, तुम जितना जल्दी से जल्दी नीचे आ सकते हो आ जाओ। उसने वहीं से छलांग लगा दी, उसने वहीं से छलांग लगा दी। नेताजी ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और उसको झेल लिया। ये है
समर्पण। जब तक समर्पण दो तरह से होता है, एक आपने देखा होगा बिल्ली का और एक बंदरिया का। बंदरिया देखी, बंदरिया का बच्चा होता है ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, पकड़े हुए रहता अपनी माँ को यूं, है ना। और बिल्ली का बच्चा उसको मुंह से उठाकर अन्यत्र रख देती है कि जहां पर भी रख दोगे वहीं पर मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे नाथ वहीं मैं चलूंगा, वह बंदरिया का बच्चा बोल रहा है। और जहां रख दोगे नाथ वहीं मैं रहूंगा, वह बिल्ली का बच्चा बोल रहा है, क्योंकि दोनों ही अभी अबोध है। ऐसा ही समर्पण हमें देव, शास्त्र और गुरु के प्रति रखना चाहिए। तो तर्क नहीं, समर्पण। और तीसरा क्या था? तीसरा बताया था हमने, बोलो। फॉरगेट एंड फॉरगिव, बहुत अच्छा, याद तो है। हाँ, भूल जाओ और क्षमा कर दो। इसलिए रिपीट कर रहे हैं ना कि अपन तुरंत जल्दी से भूल जाते, लेकिन अब आप नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि सवेरे भी हो गया और अभी भी हो गया। अब वो बार बार याद आता रहेगा। फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब भूल जाओ और क्षमा कर दो। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, उसको भूलना। ध्यान रखो, अपन बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तभी अपन सही दिमाग वाले हैं, अन्यथा पागल हो जाएंगे, अन्यथा पागल हो जाएंगे। जो अगर बात बात को गांठ बांधना शुरू कर देगा तो वो पागल, उसका दिमाग ही फ्यूज हो जाएगा। इसलिए भूल जाओ, कल क्या कहा था, भूल गए हमें। अरे आपने कहा था अच्छी बात को याद रख लो और बुरी बात को भूल जाओ। क्या बोला अंकुर भैया? अच्छी बात को, हाँ, लेकिन बड़ी समस्या है आज के जमाने की कि बुरी बात को तो आदमी दिमाग में रखता है और अच्छी बात को पेन ड्राइव में, बुरी बात को दिल और दिमाग में रखता है और अच्छी बात को पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव बहुत दूर होती है और दिल और दिमाग बहुत पास होता है, इसलिए हमेशा उसके अंदर से वो बुरे बुरे ख्याल चालू ही रहते हैं। फिर अंतिम बताया था सहो कहो नहीं, सहो कहो नहीं। सहने में कर्म निर्जरा है और कहने में कर्म बंद। क्या बोला? सहने में कर्म निर्जरा है और कहने में कर्म बंद। कर्मों के बंधन से यदि छूटना चाहते हैं तो सहना ही जरूरी है। भगवान पारसनाथ के जीव को याद करो, सीता को याद करो, अंजना को याद करो। बोलो, किसी के सामने गई वो, रोई, गिड़गिड़ाई सीता, बल्कि ये और बोल दी कि जंगल में छोड़ रहा था कृतांत वक्र सेनापति कि बस स्वामी से कह देना जिस प्रकार से मुझे छोड़ दिया वैसे धर्म को मत छोड़ देना। जब रावण उठा के ले गया, इसमें रावण का कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे ही रूप का दोष है। आप देखिए, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों। इस प्रकार से पद्म पुराण अपने यहाँ जैन रामायण के नाम से फेमस है। पद्म पुराण हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आप तो इंदौर वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे। इंदौर वाले आपके पंडित जी हैं, रतनलाल जी पंडित जी, है ना। कितनी बार उन्होंने पद्म पुराण पढ़ा है और पूरा पद्म पुराण मुखाग्र जैसा है, एक एक उदाहरण। जब आचार्य श्री जी ने भोपाल में चातुर्मास किया था, प्रत्येक रविवार को जब सार्वजनिक प्रवचन होता था तो केवल मात्र और केवल पद्म पुराण की एक कहानी लेते थे और उसी के माध्यम से 1 घंटा 1.25 घंटा बोल लेते थे गुरुजी। और गुरुजी शैली उनकी अपनी है। इस प्रकार से हमें इन चारों बातों को याद रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ठुकराने की नहीं। इतना ही रखते हैं। बोलिए
अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो बार नमो। इस कार्यक्रम के आयोजक थे भव्यातिभव्य वर्षा योग समिति, 52 गजा, मध्य प्रदेश।